मैं आपको एक सच्चा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। अभी 2 महीने पहले की बात है ये। मैं मुंबई में गया हुआ था कुछ काम से। तो वहाँ मेरे दोस्त का एक मिस कॉल आया मुझे। और वैसे वो कभी करता नहीं है, बट मिस कॉल आया, मैंने देखा, बट मैं कुछ काम कर रहा था अर्जेंट। ट्रेनों में कहीं धक्के खा रहा था शायद। तो मैंने कहा बाद में कर लेंगे कॉल, जाने का कोई बात नहीं। तो मुझे फिर किसी कारणवश अपना दिल्ली में आना पड़ा एक हफ्ते बाद ही, और मैं दिल्ली आ गया। तो अब मैं पार्क से आ रहा था। तो उस उनके कोई रिलेटिव है, उनके चाचा जी मेरे एरिया में रहते हैं। तो वो मुझे मिल गए। अब वो उन्होंने कहा, अरे राकेश भाई, कहाँ जा रहे हो आप? मैंने बोला कुछ नहीं, मैं बॉम्बे गया था अभी और बस अभी आया हूँ। तो उन्होंने कहा, तुझे पता है तेरे दोस्त की अभी अपना तबीयत खराब होगी और अपना हॉस्पिटल में है। तो मैंने बोला, यार उसका मिस कॉल तो आया था मुझे। तो तो उसने वो फोटो दिखाई उनकी। तो मैंने फोटो देखी। तो भाई उसके पैरों में इन्फेक्शन था, सीधे पैर में, और इन्फेक्शन इतना गंदा था। शुगर का पेशेंट था वो। और पैर उसका बिल्कुल गल चुका था, एडी पंजा पूरा गल गया था, ऐसा लग रहा था जैसे पैर कटेगा उसका भी। तो भाई मेरी तो भैया हवा खराब हो गई है सब देख के। तो मैंने बोला उसको वीडियो कॉल लगाओ अभी। उसके चाचा जी थे, उन्होंने वीडियो कॉल किया। तो मैंने बात करी। मैंने बोला, भाई क्या हाल चाल है भाई, ऐसा तेरा कॉल तो आया था, मिस कॉल, मैं जब बॉम्बे में था। तो कह रहा अभी ठीक है, सब ठीक है, मैं इधर 15 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। तो इसलिए कॉल किया था मैंने, बस कि मिलने आ जाएं लोग यार, याद कर ले किसी को। कुछ और भी काम हो सकते हैं पर्सनल, सब आप समझ रहे होंगे। तो मैंने आराम से बात करी। तो मैंने बोला ठीक है, अपन आज रात अब 10:30 के करीब बज चुके थे। तो उसके चाचा जी ने बोला, हम कल परसों चलेंगे, मैं छुट्टी ले लेता हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आप मेरे को बता देना तो हम चल लेंगे। बट 2 दिन बाद फिर हमने दोबारा मैसेज डाला, तो हमने वैसे नॉर्मली बात कर ली। तो अब मैं पार्क में घूम रहा था, तीसरे दिन मैं पार्क में घूम रहा था उन्हीं दोस्तों की मंडली में। तो मैंने पूछा, अरे उसकी तबीयत खराब है, तेरे को पता चला क्या? अब उन्हीं दोस्तों की मंडली में। तो कह रहे, हाँ यार, अब मुझे पता चला उसकी तबीयत खराब है। अब उनके भाइयों से पता चला था मुझे 10-12 दिन पहले। तो मैंने कहा, तो तू क्या मिलने गया? मैं तो बॉम्बे गया, बात है तेरे को पता ही है। कह रहा यार मैं मिलने तो नहीं गया यार उससे। मैंने कहा क्यों बे? तो कह रहा यार वहाँ जाता उसकी वाइफ है और वो हैंडल कर रही है। तो मैंने बोला चला जाता मिलने, तुम लोग 2-3 लोग चले जाते एक बार मिलने। कह रहा नहीं नहीं भाई, तू समझा कर यार, अपन नहीं जा सकते। तो मैंने बोला भाई क्यों? तो कह रहा नहीं यार, वो उसकी वाइफ है वहाँ, फिर जाएंगे तो फिर थोड़ा हो सकता है पैसे की डिमांड हो जाए वहाँ पर। तो हमारे पास तो पैसे है नहीं यार, फिर हम कर नहीं पाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मिलने तो चले जाते भाई। एक काम करते हैं, अपन कल मिलने चलते हैं। उनको बोल देंगे भाई पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे नहीं है, चल मिल के तो आते हैं हॉस्पिटल में उसके साथ, उसके पास अच्छा लगेगा उसको, 4-5 लोग चलते हैं। साफ मना कर दिया भाई, राकेश भाई आप चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर 2 दिन जैसे बीते तो मुझे खबर आई कि वो तो भाई अपना घर में आ गया है, उसके आराम है। आराम है उसके। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब वो जिन दोस्तों से मैं बात कर रहा था, वो 2 महीना पहले उसके सगे भाई के कुआं पूजन में डांस कर रहे थे। मैं उधर ही था जब गया था। और जान छिटक रहे थे एक दूसरे के ऊपर, दारू वारू पी के, तू मेरा यार दिलदार, जाने जिगर जाने बाहर। तो ये सब दोस्ती में इनके ड्रामे चल रहे थे। और जिस दिन मैंने उनसे बात की थी कि भैया चलो, तो उस दिन में उनके पैक शैक लग रहे थे भाई। तो मैंने कहा यार, तुम पैसे इकट्ठे करते हो रोजाना, खाते पीते हो, मौज मस्ती मारते हो, कहीं घूमने भी जाते हो तो भी तुम्हारे पास पैसे आ जाते हैं तुरंत ऑन द स्पॉट। उसका खर्चा 1.5-2 लाख के करीब आया, जहां तक मुझे उसने बताया थे 170 के करीब उसका खर्चा हुआ था। उसकी वाइफ ने बड़ी मुश्किल से दिया, उसके भाई ने कुछ पैसे दिए, बट उसने मांगा नहीं, वो ठीक ठाक नौकरी करता है। तो बट मुझे बड़ी हैरानी हुई यार। अब उसकी टांग ठीक हो गई है, पैर उसका ठीक हो गया, वो चलने फिरने लायक हो जाएगा 2-3 महीने में। वो जब बाहर आएगा तो समझ में यार, वो पता नहीं कैसे जवाब देंगे। और वो मुझे लगता है वो एक्सेप्ट भी कर लेंगे यार, इस रीजन से हम नहीं आए। तो मैं उससे बोला, अपने दोस्तों से मैं बोला भाई, अकेले में जब बात कर रहे थे उसी दिन, मैंने बोला भाई तू अभी मिलने नहीं जा रहा, तो अगर वो मर गया चलेगा मिलने?
तो कह रहा है यार राकेश भाई तुम ऐसे क्यों? भाई मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, सीधी एकदम सीधी बात। तो मैंने कहा मर गया तो चल लेना मिलने, क्या दिक्कत है इसमें, चलेंगे अपन आराम से। कह रहा नहीं नहीं यार तुम ऐसी बातें मत करो। मैंने कहा देख मर गया तो तू मिलने जाएगा, अब वो तेरे से बात तो करेगा नहीं भाई, क्यों बात करेगा तुझसे वो? तो तुम वो जा चुका है इस दुनिया से, वो तो उसे कोई सवाल जवाब तो कर ही नहीं सकता। इनफैक्ट उसके घर वालों को भी नहीं मालूम, उसकी वाइफ बच्चों को भी नहीं मालूम कि भैया मरने से पहले जब वो ऐसी अवस्था में था तो उसने किसी से मदद भी मांगी थी। तो तू जाना आराम से, हाथ जोड़ना भैया, कंधा बंधा दे देना, हाथ जोड़ देना और माफी वाफी मांग लेना और चले जाना पड़े भैया, एंजॉय करने जैसे तुम डेली करते हो। और फिर दोबारा से उन्हीं के भाइयों के बीच में कुआ पूजन पे या शादी या बर्थडे पार्टी में जाना, एंजॉय करना यार। दोस्ती जो होती है ना परिवार की तरह निभानी पड़ती है, परिवार की तरह। बहुत बुरा हाल है हमारे ऊपर जब मुसीबत आती है ना, तो हम जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती ना, पैसों की जरूरत है तुम्हें, बीमारी में किसी में अर्जेंसी होती है, आप 50 जगह कॉल लगाते हो, 10 20 50 100 जगह, और जब वही प्रॉब्लम किसी और पे आती है, आपके दोस्त के पास आती है, आप उसको कॉल करते हो, वो आपको कॉल करता है तो बोलते हैं भाई मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, या थोड़े बहुत उसको अगर हो तो आप दे भी देते हो, हर कोई मना नहीं करता, कोई ना कोई दे देता है, हो सकता है दूसरी बार ना दे, बट होता क्या है कि आप उसको मना कर देते हो और आप चैन की नींद सो भी जाते हो। अब आपको नहीं मालूम कि वो जो सो रहा है वहां पर वो अगली सुबह उठेगा नहीं उठेगा, किस तरह की उसको परेशानी थी, आपको नहीं मालूम। मगर जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है, आप 50 जगह कॉल करते हो, 10 20 30 40 50, जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती आप चैन की नींद नहीं सोते। और जब कोई मुसीबत दूसरे पर आती है, वो तुमसे मदद मांगता है, तो आप उसको आराम से देते हो कि भाई मेरे पास तो है नहीं, आप और किसी से मांगो। वो अगला 50 लोगों को कॉल कर रहा है। तो यार मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ भाई, तुम जाओ भिखमंगे बन जाओ, 10 जगह 50 जगह कॉल मांगो। अगर तुमने ये सब काम नहीं किए तो करो भाई, जीवन में मदद मांगो इधर उधर से। हमारे बहुत से दोस्त हैं जो एनजीओ से जुड़े हुए हैं बॉम्बे में, मदद करते हैं वो लोग। जब हमें कभी प्रॉब्लम आ जाती है ऐसी, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, तो हम केस ट्रांसफ़र करते हैं उनका, ऐसा ऐसा। मैं इस भाई का भी करने वाला था, इनफैक्ट मैंने बात भी कर ली थी, बट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। अभी बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आई मेरे दोस्त के भाई को, 40s में वो गुजर गया। 16 लाख रुपया का पेमेंट होने के बाद भी वो बंदा बच नहीं सका। वेल सेटल्ड फैमिली थी, हालांकि उसकी हालांकि खर्चा फिर भी बहुत ज़्यादा होने वाला था, 30-35 लाख का। तो हमने बात की थी। तो भाई मेरा कहने का मतलब यही है, जब तुम्हारे पर प्रॉब्लम आती है ना, तो 10 20 50 जगह तुम कॉल लगाते हो यार, अपने दोस्तों के लिए भी 10 20 50 जगह कॉल लगा के देख लो, गारंटी ले लो थोड़ी सी, दोनों मिलके कर देंगे। जिंदगी ऐसी चलती है भाई मेरे, वो क्या कहें। तो यही कहना था भाई मेरे, ध्यान रहो, खुश रहो, देखते हैं आगे जिंदगी और क्या क्या दिखाती है। जय हिंद, जय भारत।